शुरुआत इमली के बारे में बताते हुए कि गृहिणियां विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्हें एक दिन की भी छुट्टी चाहिए। गृहिणियों को भी आराम की जरूरत है। त्रिपाठी पुरुषों ने अपर्णा और ताऊजी से माफी मांगी। मालिनी कहती हैं कि अब से अपर्णा और ताईजी रविवार को काम नहीं करेंगी। आदित्य ने इमली को शुभकामनाएं दी। इमली फिर मालिनी को दूध का गिलास देती है। मालिनी कहती हैं, आप जानते हैं कि मैं दूध पीना पसंद नहीं करती। आदित्य ने इमली को दूध पीने के लिए कहा क्योंकि वह घर में भी मेहनत करती है। आदित्य का कहना है कि अगर इमली ने इसे पी लिया तो मालिनी को बुरा नहीं लगा। मालिनी को लगता है कि आदित्य ने कभी भी मालिनी पर जोर नहीं डाला जैसे उन्होंने आज इमली को कैसे जोर दिया। देव और उसकी मां पूजा के लिए त्रिपाठी को अपने घर पर बुलाने के लिए सोचते हैं। देव ने इमली को भी आमंत्रित करने का फैसला किया। अनु ने उसे ताना मारते हुए कहा कि देव को सुंदर को भी आमंत्रित करना चाहिए। इमली ने घर में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया कि त्रिपाठी ने जबरदस्ती इमली को घर में ले लिया। देव यह भी कहते हैं क्योंकि इमली जानती है कि प्रियजनों की देखभाल कैसे की जाए जो अनु नहीं जानते थे। अनु बताती है कि अब देव ने उसकी तुलना इमली से करनी शुरू कर दी। देव को लगता है कि अगर मीठी ने उसे इमली को सच्चाई बताने की अनुमति दी है। देव ने इस तरह इमली का अपमान सहन नहीं किया। देव इमली को आमंत्रित करने की सोचता है। इमली उसे और आदित्य की शादी को याद करती है और उसकी एक तस्वीर खींचना शुरू कर देती है। आदित्य ने इमली पर जोर दिया कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या ड्राइंग कर रहे हैं। वह बताती है कि आदित्य इसे बाद में देख सकता है। आदित्य बड़ी चतुराई से इमली से ड्राइंग छीनता है लेकिन इमली उससे लेती है। इमली ड्राइंग को छुपाती है। अनु और देव आते हैं। मालिनी ने अनु को गले लगाया। इमली अनु से आशीर्वाद लेती है लेकिन अनु उसे ऐसा करने से रोकती है। आदित्य ने इमली के लिए यह कहते हुए स्टैंड लिया कि कुछ लोगों के पास केवल पैसा है, भावनाएं नहीं। बच्चे इमली के कमरे में ड्राइंग ढूंढते हैं और देव के पास जाते हैं। देव इमली के चित्र को देखने वाले थे लेकिन बच्चे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और देव से इसे छीन लेते हैं। इमली हैरान हो जाती है और प्रार्थना करती है कि किसी को ड्राइंग नहीं देखनी चाहिए। हरीश ने देव को सूचित किया कि केवल मालिनी और आदित्य पूजा में भाग लेंगे। ड्राइंग सुंदर के जूते के साथ फंस गया। यह देखते हुए कि अनु पूछती है कि क्या है। आदित्य इसे सुंदर से लेता है और मालिनी इसे कूड़ेदान में फेंक देती है। देव पूजा के लिए इमली को भी आमंत्रित करता है। आदित्य कहते हैं कि पिछली बार जब इमली को बुरा अनुभव हुआ था तो इमली नहीं गई थी। मालिनी का कहना है कि उसने अनु की ओर से पहले ही इमली से माफी मांग ली थी। अनु का कहना है कि इमली पूजा के दौरान अन्य नौकरों की मदद करेगी। आदित्य का कहना है कि इमली ने वहां काम नहीं किया, लेकिन वह केवल एक अतिथि के रूप में वहां जाएंगी। आदित्य को लगता है कि अगर देव इमली के साथ समय बिताना चाहता है तो ठीक है। देव बताते हैं, हम अपनी बेटी की तरह इमली का इलाज करेंगे। अनु चिढ़ जाती है।